नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, आईवीएफ एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जिन लोगों ने भी आईवीएफ कराया है उन सभी को पता है कि आईवीएफ की प्रोसीजर के बाद एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपरेशन की एक तरीका होता है जिसमें खाने वाली गोलियाँ दी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपरेशन। एक दूसरा तरीका होता है नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। नॉर्मली हर पीरियड में अंडा बनता है, बच्चेदानी की परत भी बनती है और प्रेगनेंसी ठहरती है। हम नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में यही नेचुरली फॉर्म्ड एंडोमेट्रियम का एडवांटेज लेके ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हमारा मिनिमल ड्रग में ट्रांसफ़र होता है। सामान्यतः नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पूरी तरह से नेचुरल नहीं होता क्योंकि कई बार oocyte समय से पहले रप्चर हो जाता है। इसलिए हम नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र में माहवारी के दूसरे से छठे दिन खाने वाली गोलियां देते हैं जिनको अंडे बनने वाली गोलियां बोलते हैं। और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग आपका स्कैन प्लान होता है 8वें या 9वें दिन। स्कैन तब तक रोज़ या फिर ऑल्टरनेट डे होता है जब तक कि आपका डोमिनेंट फॉलिकल 18 से 20 मिलीमीटर के आसपास ना पहुंच जाए, उसका ब्लड फ्लो ठीक हो और बच्चेदानी की परत 7 मिलीमीटर से ऊपर ना पहुंच जाए और उसका ब्लड फ्लो भी ठीक हो। जब यह परत और डोमिनेंट फॉलिकल इतने साइज़ का पहुंच जाता है तब ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है जिसको एग रप्चर का इंजेक्शन बोलते हैं। और अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होना है तो 7 दिन बाद ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका क्लीवेज स्टेज Day 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है तो रप्चर के इंजेक्शन के 5 दिन बाद ट्रांसफ़र होता है। नेचुरल साइकिल का एडवांटेज ये है कि कम से कम दवाइयाँ लगती हैं। ल्यूटियल फेज सपोर्ट में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत सारी होती हैं। नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र में कम दवाइयाँ लगती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, उसकी वजह से हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जिनके पहले कोएगुलोपैथी हो चुकी है यानी कि खून का थक्का जमने की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनमें नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र बेटर है। पहले जो स्टडीज़ आई थी उनमें ऐसा बताया गया था कि नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र में इम्प्लांटेशन के रेट बेहतर हैं, लेकिन लेटर ऑन जो स्टडीज़ आई, कॉकरेन रिव्यू, उन्होंने ये बोला कि नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र और HRT दोनों में प्रेगनेंसी के चांसेस इक्वल हैं। नेचुरल साइकिल का डिसएडवांटेज ये है कि हमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है। कई बार हमारे स्कैन करने से पहले ही एग रप्चर हो चुका होता है या फिर एग बना ही नहीं होता, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 30% केसेस में दिखाई देता है। और इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस डेट को ट्रांसफ़र होना है तो फिर हम उसको आगे या पीछे नहीं कर सकते, जो कि HRT साइकिल में पॉसिबल है। धन्यवाद। ये सारी जानकारी मेरी नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।